आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मतलब जो किसी बॉडी के सिंक या फ्लॉट होने का जो प्रिंसिपल है उसको समझेंगे। तो आपसे पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो आप इतना पार्ट याद कर लिए, दैट इज इट स्टेट्स दैट when a body floats in a liquid, the weight of the floating body is equal to the weight of the liquid displaced by it। मतलब अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में तैर रही है तो उस कंडीशन में बॉडी का वेट उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन विच स्टेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो बना है वो दो फोर्सेस पे बेस्ड होकर बना है। पहली चीज होती है द वेट ऑफ द बॉडी W1, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। और दूसरा होता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? जो बॉडी जितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है उसके वेट के बराबर होता है अपथ्रस्ट। अब किसी बॉडी के तैरना या सिंक हो जाना, और तैरेगी भी तो कितना पार्ट डूब कर तैरेगी, वो डिपेंड करता है वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट के ऊपर। तो इस पर तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन या पहला केस है ये। देखिए बुक में कुछ जगह पर एरर है, गलत है, हम उसको बता दे रहे हैं पहले से। मान लीजिए कोई बॉडी किसी लिक्विड में डाला जाए और वो सिंक होके नीचे बैठ जाए, इसका मतलब हुआ द वेट ऑफ द बॉडी W1 इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। किसी बॉडी का वेट उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई चीज पूरी तरीके से सिंक हो रही है तो इसका मतलब वो अपने इक्वल वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है। अच्छा, तो कोई बॉडी किसी लिक्विड में सिंक होकर बॉटम में कब बैठेगी? पहली चीज, बिकॉज द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और इस पे दूसरी चीज बनती है, ये कब होगा? व्हेन द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बट आपकी बुक में एक छोटा सा मिसप्रिंट है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। दैट इज दिस। ये एक्चुअल में रो1 और रो1 ही शायद मेंशन कर दिया गया है, तो ये एक्चुअली होना चाहिए द डेंसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉडी तैर रही है बट उसका पार्शियल पार्ट पानी में डूबा है। ये कब होगा? कोई बॉडी किसी लिक्विड में उतना डूबती है जिसके द्वारा हटाए गए लिक्विड का वेट बॉडी के टोटल वेट के बराबर हो जाए। ठीक, तो अगर कोई बॉडी इस तरीके से तैर रही है किसी लिक्विड में, तो यहां से हमें दो कंडीशन पता चलती। पहली, द वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब अगर ये बॉडी पूरी तरीके से हम दबा दें पानी में तो बॉडी का वेट बॉडी के टोटल वॉल्यूम द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट से कम होगा। इसीलिए बॉडी पार्शियली बाहर की तरफ निकल कर फ्लोट करती है, तैरती है। अच्छा, इस जगह पर एक कंडीशन और है। जब बॉडी इस तरीके से तैरे तो होता क्या है, बॉडी का टोटल वेट और बॉडी के इतने पार्ट द्वारा जो पानी में डूबा हुआ है उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। ठीक, तीसरी चीज यहां से तैयार होती है कि ये कब कंडीशन बनेगी? ये तब बनेगी व्हेन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। द डेंसिटी ऑफ बॉडी रो1 इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब आती तीसरी कंडीशन इस पे। देखिए, अब इसमें अगर कोई बॉडी लिक्विड के सरफेस पर पूरी तरीके से डूबे और सरफेस पर इस तरीके से तैरे, तो इसका मतलब होगा कि बॉडी का टोटल वेट और उसके टोटल वॉल्यूम द्वारा हटाए गए लिक्विड का वेट बराबर है। तो इस कंडीशन में द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां से क्या पता चलता है? द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, ये कब होगा? जब दोनों मटेरियल लगभग सिमिलर हो, जैसे आइस और वाटर। आइस क्या होता है, अगर आइस क्यूब किसी मतलब पानी में अगर हम डालें तो आइस क्यूब पूरी तरीके से डूब जाएगा और फिर तैरेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है, W1 इज इक्वल टू W2 और रो1 इज इक्वल टू रो2। अब यहाँ पे देखिए एक मिसप्रिंट कर गए हैं, इन्होंने लेस देन का साइन लगा दिया। यहाँ पे होना चाहिए रो1 इज इक्वल टू रो2। नेक्स्ट आता है
अपेरेंट वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, ये हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अपेरेंट वेट बराबर क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एक फॉर्मूला तो ये है, अपेरेंट वेट बराबर वेट ऑफ द बॉडी, सॉरी अपेरेंट एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एक यहां पे देखिए इन्होंने इस तरीके से इसको लिख दिया है, कह रहे बट इफ द बॉडी फ्लोट्स, जब बॉडी कोई तैरती है किसी लिक्विड में, द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में तैर रही है तो उस कंडीशन में उसका अपेरेंट वेट 0 होगा, तभी वो तैरेगी, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन इट। कभी भी किसी बॉडी पर अपथ्रस्ट उसके वेट से ज्यादा लग ही नहीं सकता। अगर हम किसी चीज को, जैसे मग होता बाल्टी में, अगर हम रखें और उसको दबाएं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता पूरी तरीके से डुबोने के लिए, और जैसे हाथ उठाते तो वो चीज़ बाहर आ जाती है। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में तैर रही है तो इसका मतलब है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब आता कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी, तो इसकी कंडीशन में आप इतना पार्ट याद कर लीजिएगा, फॉर अ बॉडी टू फ्लोट, किसी बॉडी के फ्लोट होने के लिए द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी कब तैरेगी, जब उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड का वेट बॉडी के टोटल वेट के बराबर हो जाए। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। अब होता क्या है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका टोटल वॉल्यूम V है और बॉडी की डेंसिटी हमने कह दिया रो S। अब जिस लिक्विड में वो इमर्स किया गया है उसकी डेंसिटी है रो L। अच्छा, बॉडी सिर्फ उतना ही डूबेगी जिसके द्वारा हटाए गए लिक्विड का वेट बॉडी के टोटल वेट के बराबर हो जाए। तो माना अगर उस बॉडी को किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसका वॉल्यूम है स्मॉल v, कैपिटल V है बॉडी का वॉल्यूम, रो S है मतलब बॉडी की डेंसिटी, रो L है लिक्विड की डेंसिटी, और स्मॉल v है ये लिक्विड जो डिस्प्लेस किया गया है बॉडी द्वारा उसका वॉल्यूम है। तो देखिए इन सब चीजों को ना पढ़ के सीधे हम फॉर्मूले पे आते हैं। होता क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसको शॉर्ट में याद कर लें ऐसे, V1 अपॉन V2 बराबर ρ2 अपॉन ρ1, मतलब रेसिप्रोकल होता है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए यहां लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। भाई इमर्स्ड पार्ट और लिक्विड जो हटेगा उसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड।